आपका सबका हमारा अनुभव है कि जब हम शुरू में पूज्य बापू जी के सत्संग से जुड़े, पूज्य बापू जी के सत्संग को धारण किया, कैसे ललक थी, था वो वक्त कैसे मिलन का, न रात का पता था ना ही पता था दिन का। दिन कैसे बीत जाते थे, रात कैसे बीत जाती थी, कुछ पता नहीं चलता था। ना भूख ना प्यास, दौड़े दौड़े चले जाते थे बापू, चाहे अहमदाबाद हो तो, सूरत में हो तो, महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो तो। महीने भर का इंतजार करते करते और ऐसे ही महीना बीत जाता था कि चलो बापूजी के दर्शन होंगे। गुरु की सुरता, गुरु की याद सतत बनी रहती थी। जो भी काम करते थे, काज करते थे, दुकान ये वो सब, बस एक महीने पहले ही टिकट बुक हो जाती थी कि आने वाली पूनम वहाँ होगी। बापूजी पहले से ही घोषणा कर देते थे, कभी उधर पूनम होगी, उस बहाने उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। एक हर्ष, एक प्रफुल्लता, एक आनंद, एक खुशी, सब कुछ करते हुए भी कुछ भान नहीं होता था। महीना ऐसे ही बीत जाता था, फिर दौड़े दौड़े जाते थे दर्शन के लिए। और दर्शन कई बार, मान लो यहाँ से निकले, ट्रेन लेट हो गई तो दर्शन नहीं हो पाता था। दोपहर का सत्संग पूरा हो गया, कईयों का तो शाम का भी सत्संग पूरा हो जाता था। तो बापूजी जहाँ रुकते हैं वहाँ साधक भाई बहन पहुँच जाते थे, भले रात हो गई हो। और कई बार तो बापूजी कुटिया में विश्रांति के लिए चले जाते थे। और ऐसा भी आपने देखा है कि रात को कई बार बापूजी अचानक 11 बजे, 11:30 बजे उठ करके बाहर आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? शायद उन्हें ये लगता था कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है। बापू को ये लगता था कि शायद आज भी कोई ऐसा भक्त है जिसने भोजन नहीं किया है, मेरा दर्शन किया नहीं है। ये हम सबकी पुकार गुरुदेव को बाहर लेके आ जाती थी। मुझे याद है जब मैं एक बार घर पे था, मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, लेकिन बापू से लगन लगी थी। छिंदवाड़ा से नागपुर महाराष्ट्र पैदल चल के हम लोग आए थे। लगभग 100, 110 या 125 के लगभग इतना ही है दूरी। बापू उस समय आश्रम नहीं बना था। बापूजी किसी अमरूदों का बगीचा था, अमरूद और संतरे का बाग था, वहाँ पर फार्म हाउस जैसा, वहाँ पर बापूजी रुके थे। सुबह सुबह का वक्त हम लोग कीर्तन कर रहे थे। उस कीर्तन की आवाज़ सुन करके बापूजी नियम करते करते अपनी माला से उठ करके, माला करते करते जपते जपते बापूजी आए और हम सबको दर्शन दिए। क्योंकि हम सबकी जो पीड़ा है कि वो महापुरुष कि इतनी दूर से पैदल चल के आए मेरे दर्शन के लिए, वो अपना नियम तक छोड़ देते हैं। उस पीड़ा का एहसास उन्हें होता है। 2002 में जब मैं लुधियाना पंजाब में जब मैं आश्रम में था, वहाँ से भी कुछ भक्त लोग चंडीगढ़ के लिए पदयात्रा के लिए निकले। पदयात्रा 20-25 किलोमीटर दूरी पे गई होगी। जेठ की गर्मी, अभी वैसाख चल रहा है, जेठ की गर्मी तपती हुई, साधक भक्तों को प्यास लगी थी। कहीं खेत पर मोटर चल रही थी, ट्यूबवेल। सभी ने सोचा ठंडा ठंडा पानी है, पी लेते हैं। पानी पीने के लिए सब रुके, सब ने बारी बारी से पानी पीते गए, आगे निकलते गए, पीते गए, आगे निकलते गए। तभी अंत में एक बहन, उसने पानी पिया, देखा कि सब लोग निकल चुके हैं, फटाफट पानी पिया। उसको याद नहीं रहा रोड क्रॉस करना था, इस तरफ से उस तरफ, थोड़ा मोटर दूसरी तरफ दिशा में थी, रोड के उस तरफ अपोजिट साइड। देखा नहीं, अचानक रोड क्रॉस करना था,
देखा नहीं, पीछे से गाड़ी आ रही थी, रही होगी 90 और 100 की स्पीड पे गाड़ी। हाईवे पे तो इससे कम में गाड़ी चलती भी नहीं है। एकदम से गाड़ी आई और उस बहन को कहते उछाल दिया ऊपर। ऊपर उछल करके बोनट पे गिरी और बोनट पे गिर करके खेत में उछली। और खेत में उछली तो उसने देखा, अचानक जब खेत में से वो उठी तब उसे एहसास हुआ कि ये सब क्या हो गया एक क्षण के अंदर। मुझे आभास ही नहीं, एकदम से गाड़ी ने मुझे टक्कर मारा। लेकिन उसको ऐसा आभास हुआ कि ज्यों उसको टक्कर मारा त्यों उसको ऊपर ही बापूजी ने गोदी पर ऐसा उठा लिया। बोनट पे गिरी तो बोनट पर से उठाकर कहते उसको जैसे जमीन पे रख दिया हो उठा करके, ऐसे बोले मुझे बापूजी ने बोनट पे से उठा करके खेत में बिठा दिया। हाथ में मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी, बोले एक भी कांच की चूड़ी तक नहीं टूटी। और सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते निहाल। सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सभी रक्षा पाते हैं। दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई और आवाज़ लगाई, रुको 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 सबको। और उसने ऐसा बताया, जो जो मैंने अभी बोला वो सब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वही यात्रा जब चंडीगढ़ की तरफ बढ़ी तो 20-25 किलोमीटर रह चुकी थी। दूसरे दिन चलना था, इतना सफ़र करना था। कहते बापूजी रात को ही आ गए अपने आप उधर, और आकर के सब भक्तों को कहा कि अब तुम्हारी पद यात्रा यहीं पूर्ण हुई, क्योंकि तुम्हें अगर कष्ट होता है तो वो कष्ट मुझे भी होता है। तो जो दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझने वाले, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले, जो अपने आनंद, अपने शांति, अपनी समाधि को छोड़कर के समाज में आकर के समाज को उन्नत करने वाले, वो भगवान ही हो सकते हैं, भगवत प्राप्त सद्गुरु ही हो सकते हैं। जहाँ इस मतलब की दुनिया में कोई किसी से बिना मतलब के राम राम तक नहीं करता, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता, एक भगवान और भगवत प्राप्ति सद्गुरु ही है जो बिना किसी स्वार्थ के अहेतु की करुणा और कृपा हम सब पर बरसा रहे हैं। चाह हमारी चूड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों का साह। तो अभी हम थोड़ी देर कुछ ना करने की, कुछ ना चाहने की तरफ चले। हम सब की स्थिति तो उस अंधे व्यक्ति की तरह है जो पग पग पे ठोकर खा रहा है, कभी दाएं गिरता है कभी बाएं गिरता है। जैसे एक बड़ा किला है और उस किले के भीतर कोई अंधा व्यक्ति फंस गया है और वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई मार्ग सूझता नहीं, निकले तो कैसे निकले। बार बार दीवारों से टकराता है, बार बार गिरता है। अंधा भी है, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, हाथ में लाठी है, टेकते टेकते चलता है। कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, कभी सिर के बल गिरता है कभी पैर के बल गिरता है। और बेचारा बाहर निकलना चाहता है, लेकिन निकले भी तो कैसे, क्योंकि द्वार अनेक नहीं, एक ही द्वार है उस किले का जिसके द्वारा बाहर निकला जा सकता है। लेकिन निकले भी तो कैसे निकले, दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, आंख भी तो नहीं है। तभी कोई महापुरुष करुणा करके, कृपा करके, उसकी स्थिति को देख करके, दया करके कि बेचारा बार बार टकरा रहा है, गिर रहा है, उसके पास आते हैं और कहते हैं बाहर निकलना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें सहारा देता। और उसका हाथ पकड़ के उस दीवार पे उसका हाथ लगा देते हैं। कहा इसको टटोलते टटोलते आगे बढ़ो, इसको छोड़ना मत, छोड़ा कि चूके।
क्योंकि परमात्मा की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है, इसमें कोई साथ नहीं देता। हाँ, मार्गदर्शक सतगुरु पग पग पर तुम्हें मार्ग सुझा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, जहाँ जहाँ रुकोगे वहाँ से तुम्हारी यात्रा आगे करा सकते, लेकिन चलना स्वयं को पड़ेगा। और सदगुरु सहारा देते हैं नाम का। उस अंधे व्यक्ति को दीवार का सहारा दिया, कहा टटोलते टटोलते जाना, चूकना मत, द्वार अवश्य मिलेगा, उस द्वार से बाहर चले जाना। अब उसकी तकलीफ यह है कि वो दीवार को छूते छूते टटोलते टटोलते आगे तो बढ़ रहा, लेकिन उसके खुजली की बीमारी है। बार बार हाथ, क्योंकि दूसरे हाथ में लाठी है, वही हाथ बार बार हटा करके और खुजली हुए उसको खुजलाता भी है शरीर में, कभी इधर खुजाता है, कभी इधर खुजाता है, दादर की खुजली हो गई उसको। फिर हाथ रखता है, फिर खुजलाता है, फिर हाथ रखता, फिर खुजलाता है, ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। और ऐसा पल भी आता है कि द्वार आया, लेकिन खुजलाने के लिए हाथ ऐसे किया और आगे निकल गया, द्वार से चूक गया। फिर दीवार आ गई, अब फिर को पूरा उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। और अगर फिर से ये इसी तरीके से अगर करता रहेगा तो फिर कई बार पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कहते हैं 84 लाख जन्मों का एक ऐसा महल है और मुक्ति का उसमें एक ही द्वार है। और सतगुरु करुणा करके, कृपा करके जीवात्मा की दयनीय स्थिति को देख करके उसे नाम की दीक्षा भी देते हैं कि ये नाम का सहारा लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा, सुमरन करो सुमरन दीप जलाई के, धरो हृदय में ध्यान, आराधन निस्दिन करो, निश्चित हो कल्याण। सुमरन तो करता है साधक, लेकिन इच्छा और वासनाओं की खुजली भी चालू रहती है। मुक्ति के मार्ग पे चलना भी चाहता है, मुक्त भी होना चाहता है, आनंद भी चाहता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति हुई नहीं। क्योंकि आनंद की प्राप्ति तब होगी, क्योंकि आनंद कोई बाहर की चीज और वस्तु नहीं जो प्राप्त होगी, आनंद तो स्वतः सिद्ध ही है। उसको बाहर से कोई आरोपित नहीं करना है। नानक जी ने कहा कि थाप्या ना जाई किता ना होई, आपे आप निरंजन सोई। जो तुम्हारा ही है उसे कोई बाहर से दे नहीं सकता। आंखों से देख करके जो सुख ले रहे हो उस सुख के प्रति थोड़ा सा होश जगाओ और देखो कि देख देख के इतना देखा फिर भी क्या प्राप्त हुआ, आगे भी कितना देख लूंगा तो क्या मिल जाएगा। थोड़ा सा वैराग्य आएगा, थोड़ा सा विवेक को जगाओ। इंद्रियों के विषयों को देखते हुए थोड़ा सा होश जगाओ, और थोड़ा सा ज्यों-ज्यों होश जगेगा ना तो इन इंद्रियगत सुखों में कोई सार नजर नहीं आएगा। तो सद्गुरु ने हमको नाम की दीक्षा दी है, और उस व्यक्ति को जैसे सहारा मिला है ऐसी हम सबको भी नाम का सहारा मिला है। वो व्यक्ति चलता तो है, उसको मार्ग भी मिल गया है, लेकिन खुजली नहीं छूटती है। बार बार हाथ हट रहा है खुजलाने के लिए, और त्यों वो द्वार आता है और हाथ उसका हट जाता है और वो उससे चूक जाता है। ऐसे ही अगर हमने इस मनुष्य जीवन को पाकर के और मुक्ति के द्वार को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया और अवसर को अगर हमने ऐसे ही गवा दिया, तो समझना फिर से हमको 84 के चक्कर में फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको, हमको, सबको। इसलिए सुनहरा अवसर है, मनुष्य जन्म की कीमत को पहचाने जाने। समय दिन व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, श्वास ज्यों-ज्यों हमारे घट रहे हैं, आयुष्य जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है, प्राण शक्ति त्यों-त्यों हमारी क्षीण हो रही है। धीरे धीरे शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लगता है, इंद्रियां भी हमारा साथ छोड़ने लगती है,
बचपन में कितना सशक्त शरीर रहता है, हड्डी से मांस बिल्कुल जुड़ा है, मांस से चमड़ी जुड़ी हुई है, प्रत्येक जोड़ एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन वृद्धावस्था में वो जॉइंट भी हिलने लगते हैं, साथ छोड़ने लगते हैं। खिला हुआ गुलाबी चेहरा भी मुरझाने लगता है, काले काले बाल सफेद होने लगते हैं, मोती जैसे दांत वो भी धीरे धीरे जगह छोड़ने लगते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति, जो जीवनी शक्ति को लेकर जो हम शरीर में जी रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होते जाती है। आयुष जैसे जैसे बढ़ता है, हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। इसलिए कहा, मत कर रे गर्भ गुमान, पतंगी रंग उड़ जावे, पाछे नहीं आवे वो माटी में मड़ी जावे। हाड जले जो लाकड़ भाया, केस जले जो घास रे, अटे नहीं आवे को। इसलिए जब तक शरीर में जान है, इंद्रियां सबल है, वासना को हम उपासना में बदल दें, बहिर्मुख मन को अंतर्मुख कर लें, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। मानव का ये चोला हर बार नहीं मिलता, जो टूट गया डाली से पत्ता फल वो दोबारा नहीं लगता, और दोबारा लगेगा तो वही का वही तो नहीं लगेगा। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ऐसा संयोग, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग, मनुष्य जीवन और गुरु की दीक्षा, ऐसा सुनहरा अवसर, इस अवसर को ना चूकें, क्योंकि सद्गुरु चाहते हैं इसी जन्म में हम मुक्ति को पाएं।